आपने एक आनंद मिश्रा जी की बात की। भाई इन्होंने तो जितनी ख्याति इन्होंने प्राप्त की है पार्टियों के रहने और जाने के कारण, इतनी ख्याति तो शायद ये चुनाव लड़कर और विधायक बनकर भी प्राप्त नहीं करते। ये आईपीएस में थे। इन्होंने इन्होंने सार्वजनिक रूप से इंटरव्यू देकर कहा है कि हमने बीजेपी के लिए इस्तीफा दिया और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। तो मेरा तो इनसे पहला प्रश्न है कि इनको फिर रास्ते में जनसुराज कहाँ दिख गया? और अगर जनसुराज दिख गया और ये जनसुराज में आ गए तो हमने इनमें क्षमता देखी, और जब क्षमता देखी तो यही तो जनसुराज की खासियत है। किसी आदमी में हम कुछ अच्छा देखेंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब ये पुलिस से निकल के आए, नौजवान हैं, तो हमने कहा कि इनको सबसे जो महत्वपूर्ण जगह है वो दी जाए। इनको हमने अपना युवा अध्यक्ष बनाया, लेकिन वहां से ये असंतुष्ट होके बोलने लग गए कि साहब हम हाथी का दांत दिखलाने वाले नहीं हैं, यहाँ तो कोई डिसीजन और लेता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ आए हैं और मैं आपको सिखाने लगूं कि आईपीएस में कैसे काम किया जाता है, तो आप अवश्य नाराज होंगे कि भाई आईपीएस में मैं था और तुम मुझे सिखला रहे हो कि आईपीएस में काम कैसे होता है। तो जब आप राजनीति में आए हैं और राजनीति में एक जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो जो वहां अनुभवी लोग हैं वो आपको जरूर ही बताएंगे कि आप इसको ऐसे कीजिए और इसको ऐसे ना कीजिए। अगर वो आपको लगता है कि ये डायरेक्शन है, गुड लक टू यू। तो फिर उन्होंने कहा कि हम पार्टी से चले जाते हैं। अब जब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, सच मायने में मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि मुझे अभी भी नहीं मालूम कि ये मेरे पार्टी में है या नहीं है, क्योंकि रोज इनका होता है कि चले गए, फिर होता है कि नहीं हम पद से चले गए, पार्टी में है। मतलब बहुत कंफ्यूजन है।